नमस्कार, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ नवादा। अभी हमारे साथ रजवार समाज के लोग खड़े हैं। जितने भी लोग हैं सब रजवार समाज से हैं। लेकिन बीते 10 सितंबर को ओम प्रकाश राजभर जी का आज आगमन नवादा के सीतामढ़ी में होने वाला है। यहाँ पे जो राजवार समाज के लोग हैं इनसे हम बातचीत करेंगे कि राजभर समाज का जो पार्टी बिहार में स्थापित हो रहा है, आप लोग उसको कैसे देखते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर टाइम्स ऑफ नवादा पे। देखिए, हम लोग को साथ सोहलदेव पार्टी का जो नेता है वो कभी नहीं चाहते हैं कि इनकी राजनीतिक आगे आए। वो अपना राजभरों का राजनीतिक को आगे बढ़ाने के लिए हमारे समाज को हाईजंक कर रहा है और बलगला रहा है, समझे न। दूसरा नंबर कि हम लोग जब अनुसूचित हैं, वो पिछड़ा है, तो अनुसूचित से तब अनुसूचित जनजाति में जा सकता है। वो डायरेक्ट अपना ओपी मांग किए हैं कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए, और हम लोग अनुसूचित में जनजाति में नहीं जाएंगे। हम लोग अनुसूचित है, ना पिछड़ा में जाएंगे ना अनुसूचित जनजाति में जाएंगे। रह गई कि सोहलदेव जी की बात है। सोहलदेव जी कहते हैं कि राजभरों का नेता था, रजवारों का नेता था, राजा था। हम मानते हैं कि आज जितने भी राजाओं ने अंग्रेजी गुलामी प्रथा को साथ जो लड़ाई लड़े हैं, कोई अपना साम्राज्य बचाने के लिए, आज सोहलदेव जी भी अपना बहन को इज्जत की लड़ाई में अपना लड़े। गाजी साहब से समाज के लिए नहीं लड़े हैं, और उनको आज हमारे समाज में कहा जाता है बचाने के लिए लड़े हैं। सोहलदेव राजा थे, उनका बहन अम्बा थी, उनका भाई देवल थे, और वो अम्बा का अपहरण जब गाजी साहब किए थे तो उस समय की लड़ाई में ही अपना लड़ाई लड़े। अब मरे, क्या हुए नहीं हुए समय का हम का। रजवार समाज और राजभर समाज अलग है। हाँ, हम लोग अलग हैं। तो ओम प्रकाश राजभर कहते हैं सब हम नक्की हैं। नहीं, हम ये नहीं मान सकते हैं। हम लोग नहीं मान सकते हैं। भले पॉलिटिकल आधार से हमारे समाज के लोग उनको कहते चलिए राजभर रजवार हम लोग सब एक हैं, तो आप सिस्टम हम पूरा गजेटियर के माध्यम से बता सकते हैं कि हम लोग एक नहीं है। अच्छा, क्या लगता है 10 तारीख को आप जाइएगा सीतामढ़ी? हम तो नहीं जा सकते हैं। और आपके समाज के घर के लोग सब जा रहे हैं। जिनको ये सारी सिस्टम मालूम है वो सब नहीं जा सकते हैं, और जो सिस्टम मालूम नहीं है उनको अभी जो इस तरह से कह दिया कि रजवार का नेता आ रहे हैं, रजवार का नेता आ रहे हैं, उस माध्यम से वो लोग जा रहे हैं जो नहीं जान रहे हैं कि राजभर है कि रजवार है। हम लोग की लड़ाई है 1857 एतवार रजवार, जवाहिर रजवार, कारू रजवार का, जो 10 वर्षों तक लड़ाई लड़े हैं अंग्रेज के साथ, और बंधुआ प्रथा खत्म किए हैं, और उनको हम सम्मान लाना चाहते हैं। वो हमारा सम्मानित है। अगर वो नहीं लड़ते, जिस समय अंग्रेजों ने बोल दिया था साहब कि जहां रजवार मिले उसकी गांव में आग लगा दो, जहां उसका लोग मिले उसको गोली मार दो, या क्रांतिकारी थे, तब वो बचाने के लिए मुहिम छेड़ा। हम छेड़ने के बाद मतलब उनको अपना गुरु मानते हैं। हाँ, हम लोग गुरु मानते हैं। आज उन्हीं का बदौलत हम जितना रजवार है सब जिंदा है, नहीं तो उस समय अंग्रेज हम लोग को नहीं रहने देता, जिंदा मार देता। हाँ, ऐसे नवादा जिला में करणपुर गांव में, पसई गांव में, बदलपुर गांव में। कहाँ के थे में आपका अभी तो नवादा जिला के अंतर्गत में चले गए, करणपुर के थे, जो अभी रोह प्रखंड में है। मतलब आप लोग इस बात को किनारा कर रहे हैं कि राजभर और रजवार अलग है। हाँ, राजभर रजवार अलग। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मिथिलेश कुमार राजवंशी हुआ। 10 तारीख को आपके नेता है वो आ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर। मेरा नेता नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनसे पहले बिहार में गरीब अमीर की लड़ाई हम लोग लड़ते, हमारा पूर्वज लड़ते आ रहा है। और ऐसे भी हम पार्टी से जो बिलोंग करते हैं, पार्टी का नाम है मूल निवासी समाज पार्टी। जाति दो है, गरीब और अमीर। हमारी लड़ाई कोई जात प्रथा की नहीं है। और बात रही अभी जो मामला चल रही है बिहार में, कि जितने भी उनके दलाल है कुछ चंद पैसों के खातिर बिक जा रहे हैं, और रजवार को रजभर बनाने की कोशिश किया जा रहा है। 2-5 लाख अपना राजनीतिक रोटी सेकना। हाँ, राजनीतिक। अगले साल भी चुनाव में आए हैं। हमारे जो अभी जो नेता जिनको बोले ओम प्रकाश जी बोल रहे थे कि मैं भगवान भी खड़ा हो जाएंगे तो पर भी हम भाजपा में नहीं जाएंगे। लेकिन जब रुपया की खनक से वो फिर भाजपा में नाचना चालू कर तो बिन पेंदी के लोटा है। हाँ, बिन पेंदी के लोटा है। कभी मायावती, कभी मुलायम सिंह, जने रुपया दे देता है उन्हें बिक जाता है। वो पूरा दलाल है। मीडिया है, उनका भाई जब मर्डर हुआ था वो भाई को भी देखने नहीं गया ओम प्रकाश राजभर। वो सिर्फ राजनीतिक से बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि दलाल है। वो दलाल है, प्योर दलाल है, गरीबों का दलाल है, गरीबों का दलाल है। अभी नवादा जिला में सबसे ज्यादा गरीबताई है, और यहाँ के कुछ चंद रजवारों को लेकर के
कुछ पैसे दे करके यहाँ से देखना चाह रहा है कि हम यहाँ का रजवार को गिरफ्त करके और वोट बैलेंस करें। जब वो सत्ता में थे ओम प्रकाश जी, तब रजवार उनको नहीं सूझता था। उस समय राजभर बोलते थे, लेकिन आज बेदखल हो गए तो रजवार की राजनीति कर रहे हैं, जाति खोजने चल रहे हैं। लेकिन भाई, जाति की राजनीति नहीं किया जाए, गरीब अमीर की राजनीति किया जाए। रोटी की लड़ाई होना चाहिए, एक समान शिक्षा की मांग होना चाहिए, लेकिन वो जाति की लड़ाई लेकर के यहाँ गरीबों को मरवाया जा रहा है। भाव बनाने में लगे हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। ये हमारे साथ राजभर समाज के लोग थे। और वर्तमान जो अभी अगले साल तो नीतीश जी से सौदा किए थे, इस बार भाजपा से सौदा किए हैं। लेकिन नीतीश जी का देख रहे हैं कि इन साल खटिया खड़ा होने वाला है इसलिए कि वो गरीब को, जो दलित है, उनको बोलते हैं कि जमीन की मामला है तो जमीन कब्जा करो तो मैं 5 डिसमिल परमाना दूंगा। तो गरीब जब जमीन कब्जा करने जाएंगे तो मारा ही जाएंगे। आनी हमारी बिहार सरकार है जो गरीब को मरवाने का काम कर रहा है। ओम प्रकाश राजभर से कम ये भी नहीं है नीतीश सरकार। अच्छा, एक बात और हम पूछते हैं। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं दलितों को, महादलितों को बांटने का प्रयास किया, मतलब लड़ाया जा रहा है, एक दूसरे में लड़ाया जा रहा है। दलित को महादलित बनाया, पिछड़ा को अति पिछड़ा बनाया। इसको आप कैसे देखते हैं? जो वर्तमान अभी जो हमारे नीतीश सरकार जी है, जिनकी सरकार है, इनका तो कुछ कहने नहीं है। एक कुर्सी बाबू है, ये जिधर देखेंगे कि हमारी कुर्सी बचाने के लिए उधर ही सट जाएंगे, चाहे जनता बिहार भाड़ में जाए। बिहार में इतनी गरीबताई है, यहाँ सबसे बड़ी शिक्षा, जिनके पास शिक्षा है वही आगे जा सकता है, जिसके पास जमीन है वही आगे जा सकता है, जिसके पास पूंजी है वही आगे जा सकता है। लेकिन हमारे लोग जो दलित लोग है, जिसको महादलित बनाए हैं, ना तो उनके पास शिक्षा है, ना ही तो जमीन है, और ना ही तो पूंजी है। वो बेचारा 5 से 10 साल में एक गुलाम हो जाएगा, बड़े बड़े पूंजीपति का गुलाम हो जाएगा। वो नीतीश सरकार चाहते हैं, क्योंकि नीतीश जी के पास में बहुत सारे संपत्ति है, उनके पूरे पूर्वजों का जमीन है, 18 साल राज किए, उनका कुछ होने वाला नहीं है। अभी लालू नीतीश दोनों को गाला गाली करते थे, लेकिन दोनों तो चोरों चोर मसेरे भाई दोनों मिल गए हैं। यानी जितने भी जो आ रहे हैं वो गरीबों की दुश्मन है। लेकिन मूल निवासी समाज पार्टी गरीब की लड़ाई लड़ेगी। जब तक ये साथ चलेगा तब तक घर घर जाके गरीब की आवाज उठाएंगे। जय मूल निवासी, जय भारत। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मिथिलेश कुमार राजवंशी। अच्छा, नीतीश कुमार जो है गरीब को जमीन देता है, 5 डेसिमिल अलॉट करते हैं, लेकिन वही जमीन पर जब घर बनता है तो सीओ महोदय बुलडोजर और जेसीबी लेके पहुंचते हैं तोड़ने के लिए। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात सच्चाई है। आपका नवादा जिला में पारतापुर में एक गांव है, रजौली प्रखंड के अंतर्गत। जी जी। वहाँ ईंटा का मकान बिहार सरकार जमीनें बनाए हुए थे। मतलब इंदिरा आवास भी बिहार सरकार से बना? हाँ इंदिरा हाँ आवास हाँ हाँ, इंदिरा आवास, और जो अपना मेहनत मजदूरी करके बनाया था उसको ढा दिया गया। सीओ के भी ऊपरी कोई आदेश नहीं था, सीओ के अपनी मनमानी करके ढा सीओ दिया। पागला था, एकदम पागल है। उस पर उधर नवादा जिला के लोग इसको बहुत सा खारिज करने के लिए बोले हैं, बहुत सा आवेदन दिए हैं कि सीओ ठीक नहीं है। और सीओ से हम जब मिले तो वो भी कह रहे हैं की कि घटना है ये आपको 4 महीना, हाँ 4 महीना पहले। सीओ अभी वही है? हाँ, वो सीओ है अभी एकदम। हम लोग सिरदला प्रखंड के है ना, सिरदले प्रखंड के। सोचिए, जिस घर जो जमीन मिलता है उसमें इंदिरा आवास बनता, कहीं ना कहीं इंदिरा आवास बनने से सर्वे किया जाता है कि जमीन किसका है, उसका मालिक कौन है, उसमें इंदिरा आवास भी बनता है, बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन भी दिया जाता है, नल जल के कनेक्शन भी दिया जाता है। उस घर को जो सीओ अपने मनमानी तरीका से तोड़ता है तो कहीं ना कहीं गलत है। तो कहीं ना कहीं सारे अधिकारी भ्रष्ट है, ये तो सारे अधिकारी भ्रष्ट है। देखिए, धन्यवाद। हम कहना चाहते हैं कि परमाना दिया हुआ है।